दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा भी विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए। हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है, जिस पौधे के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें कि आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की प्राचीन औषधीय प्रणाली पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। आयुर्वेद का उद्देश्य रोग की रोकथाम करना और मन, आत्मा व शरीर के बीच संतुलन बनाना है। माना जाता है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे में आज की इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी औषधि, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर लाभदायक रही आपके लिए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटानिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनके कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, अब जिस पौधे के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, ये पौधा मर्दों के लिए बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज ही किया होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे दूर चला जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, ये केवल एक पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें कि कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में आपको वो जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की बहुत इज्जत है, लेकिन आपको बता दें चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर के यहाँ से जाते हैं और उसकी पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उग जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा गया है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला।
इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, तो उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो ज़रूर होगी। ये पौधा आपकी ज़रूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है दोस्तों, उसमें मर्दों के लिए काफ़ी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसीलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी ये पौधा आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए पत्नी को समय ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे हुए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाना। सिर्फ इतना करके आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते रहते हैं, तो वो बहस भी अब बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावनाएं आती हैं किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, तो उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे ना, तो आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल में हम मुफ्त में, फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं, या कोई भी है भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सके अपने चैनल से, क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे इस चैनल को हमने चालू किया है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको वो जानकारी मिल जाएगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिएगा दोस्तों, वो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई आपको बताएगा ही नहीं। लेकिन हम आपको हमारे चैनल पर ये जानकारी फ्री में, मुफ्त में दे रहे हैं। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में से एक माना गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दे कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे ना, वो पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अतिबला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वो आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं आधा चम्मच, यकीन मानिए
हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएगी। आप अगर बहुत कमज़ोर हैं, आपकी कमज़ोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल हैं तो बली हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक और सदैव गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से लड़ने और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव। अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर, स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाभकारी हो सकता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। ये भूख को कम करने में मदद कर सकता है। इस भोजन के साथ या फिर भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। वहीं अतिबला के कुछ विशिष्ट प्रयोग और लाभ त्वचा के लिए भी हैं। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा और स्वास्थ्य को चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुहासे, झुर्रियां और या अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये बालों के झड़ने, समय से पहले सफ़ेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये मूत्र पथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का दोस्तों यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस अगर बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आपके बंद किस्मत के ताले खोल देगी, आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। सो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।